दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक प्यार में नाकाम प्रेमी की है। आप सब हमारे साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सपोर्ट से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करें। चले कहानी शुरू करते हैं। प्रेरणा और विपुल के बीच प्यार का अंकुर फूटा और वक्त के साथ बड़ा होकर पेड़ बन गया। तब तक प्रेरणा को पता नहीं था कि विपुल शादीशुदा है। जब उसे विपुल के शादीशुदा होने का पता चला तो पहले उसने शादी की जिद की और फिर ब्लैकमेलिंग पर उतर आई। ऐसे में परिणाम भयानक तो होना ही था। 70 वर्षीय बनवरलाल शाह मूल रूप से राजस्थान के जिला पाली के गांव रावड़ी के रहने वाले थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण सालों पहले उन्होंने रोजी रोटी की तलाश में पुणे शहर की राह पकड़ी थी। उस समय पुणे छोटा सा शहर हुआ करता था। उन्होंने पुणे की वारजे मालवाड़ी में एक किराए की दुकान ली। उनके पास जो जमा पूंजी थी उससे उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। जैन धर्म के अनुयायी बनवरलाल ईमानदार, मधुर व्यवहार वाले नेक दिल इंसान थे। वो गरीबों की हर संभव मदद किया करते थे। अगर किसी ग्राहक के पास पैसे नहीं होते तो वे उसे सामान भी उधार दे दिया करते थे। यही कारण था कि उस इलाके के सारे लोग उनकी दुकान पर आते थे, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी। जैसे जैसे उस इलाके की आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी दुकान की आमदनी भी बढ़ती गई। इसके बाद वह बीबी बच्चों को भी राजस्थान से पुणे ले आए। इसी बीच उन्होंने किराए की दुकान छोड़कर अपनी दुकान खरीद ली। उनके परिवार में पत्नी के अलावा उनके 3 बेटे मुकेश शाह, भरत शाह और विपुल शाह थे। तीनों बच्चे पढ़ रहे थे। छोटा बेटा विपुल परिवार में सबसे छोटा था, इसलिए परिवार में सबसे ज्यादा प्यार उसे ही मिलता था। ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से वह जिद्दी स्वभाव का हो गया था, जिससे उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अक्सर वह दोस्तों के साथ मचागश्ती करता रहता था। वह अपने भाइयों की तरह कोई डिग्री वगैरह तो नहीं ले पाया, लेकिन व्यवहार कुशल था। पिता ने विपुल को दुकान पर बैठाना शुरू कर दिया। बनवरलाल ने थोक में भी सामान बेचना शुरू कर दिया था, जिससे आमदनी और ज्यादा बढ़ गई। बनवरलाल ने बेटों की पढ़ाई के बाद उनके व्यवसाय की भी व्यवस्था कर दी। अपने बड़े बेटे मुकेश के लिए उन्होंने धामरी में एक दुकान खुलवा दी तो भरत और विपुल के लिए वारजे मालवाड़ी स्थित चर्च के पीछे एक जनरल स्टोर खुलवा दिया। इसमें वही किताबें और स्टेशनरी भी बेचने लगे। बनवरलाल ने कारोबार बढ़ाया तो उन्होंने अपने गांव के कई लड़कों को बुलाकर अपनी दुकान पर रख लिया था। थोड़े ही दिनों में उनकी दुकान की पुणे के अन्य क्षेत्रों में भी शाखाएं हो गई थीं। अपने तीनों बच्चों को अपने पैरों पर खड़े देखकर बनवरलाल बेफिक्र हो गए थे। बाद में उन्होंने उनकी शादी कर दी तो 2 से 3 साल में उनके आंगन में नाती पोतों की किलकारियां भी गूंजने लगीं। कुछ दिनों तक वे अपने नाती पोतों, बहू और बेटों के साथ रहे। जब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि बेटे अब अपना कारोबार संभाल लेंगे, तब उन्होंने अपने धर्मगुरुओं से महावीर स्वामी का मंत्र ले लिया और सांसारिक मोहमाया को त्याग कर उनके साथ निकल गए। अपने पिता के वहां मौजूद न रहने के बावजूद भाइयों ने कारोबार को बुलंदियों तक पहुंचाया। कारोबार अच्छा चल रहा था, परिवार सुखी था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने रहने के लिए पुणे के सिंहगढ़ रोड स्थित गंगा भाग्योदय इमारत में फ्लैट ले लिए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि विपुल के जीवन में प्रेरणा काम्बले नाम की एक ऐसी आंधी आई कि विपुल को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ गया। विपुल की जिंदगी में आई प्रेरणा नाम की आंधी। 32 वर्षीय विपुल 3 बच्चों का बाप बन चुका था। इसके बावजूद वह आशिक मिजाज था। मौका मिलने पर वो खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश में लगा रहता था। 2015 में प्रेरणा काम्बले और विपुल की मुलाकात उस समय हुई जिस समय प्रेरणा काम्बले अपने कोर्स की कुछ किताबें खरीदने के लिए विपुल की दुकान पर गई थी। शौक और चंचल स्वभाव की प्रेरणा को देखते ही विपुल के दिल में घंटियां बज उठी। वह उसे अपलक देखता रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दुकान पर कोई परी आई हो। उसकी नजरें देखकर एक बार को प्रेरणा भी शर्मा गई थी। फिर उसने अपनी किताबों की सूची विपुल की तरफ बढ़ाई। विपुल ने कुछ किताबें निकालकर उसके सामने रख दी और बाकी किताबें दुकान में उपलब्ध न होने की बात बता कर अगले दिन उपलब्ध कराने को कह दिया। किताबों का उपलब्ध न होना सिर्फ एक बहाना था। उसे तो प्रेरणा काम्बले को बार बार अपनी दुकान पर बुलाना था। उसका मानना था कि जितनी बार प्रेरणा उसकी दुकान पर आएगी
उतनी बार उसे बात करने का मौका मिलेगा और बात आगे बढ़ेगी। वह प्रेरणा को पूरी तरह अपने दिलो दिमाग में बसा चुका था। प्रेरणा काम्बले एक धार्मिक प्रवृत्ति के परिवार से थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी, लेकिन परिवार खुशहाल था। यह परिवार दामगढ़ पाटिल नगर की स्नेहा विहार सोसाइटी में रहता था। प्रेरणा काम्बले उस परिवार की इकलौती संतान थी। परिवार की सारी जिम्मेदारी प्रेरणा काम्बले की मां स्नेहा काम्बले पर थी। प्रेरणा पढ़ाई में होशियार थी। छोटी मोटी नौकरी के साथ वह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स भी कर रही थी। प्रेरणा महत्वाकांक्षी, आधुनिक और खुले विचारों वाली युवती थी। वह एक बार जिससे बात कर लेती थी, उस पर अपना प्रभाव जमा देती थी। तभी तो पहली बार मिलने पर विपुल भी उसका दीवाना हो गया था। जहां एक तरफ विपुल के दिलो दिमाग पर प्रेरणा की छवि बस गई थी, वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा भी विपुल के बात व्यवहार के असर को नजरअंदाज नहीं कर पाई थी। प्रेरणा जब भी विपुल शाह की दुकान पर जाती थी, वह प्रेरणा का मुस्कुरा कर स्वागत करता था। किताबों पर उसे भारी छूट देता था। धीरे धीरे प्रेरणा काम्बले का भी झुकाव विपुल की तरफ होने लगा था, जिसके बाद प्रेरणा किसी न किसी सामान के बहाने विपुल की दुकान पर जाने लगी। इसी समय मौका मिलने पर दोनों कुछ बातें कर लिया करते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच खूब बातें होने लगी। उन्हें बात करने का मौका तो मिलता था, लेकिन संकोच की वजह से विपुल उससे अपने मन की बात नहीं कह पाता था। इसकी वजह यह थी कि विपुल का वैवाहिक जीवन उसके बीच आ रहा था। इसके अलावा दोनों की उम्र और जाति धर्म के बीच जमीन आसमान का फासला था। लेकिन ये विचार कुछ दिन के लिए ही आए, क्योंकि प्यार उम्र, जाति और धर्म को नहीं देखता। इस तरह दोनों ही एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे। शुरुआत प्यार की मौका दिवाली के त्योहार का था। विपुल हर दिवाली के त्योहार पर अपने ग्राहकों को शुभकामनाओं के कार्ड के साथ कोई न कोई गिफ्ट देता था। इस बार विपुल ने प्रेरणा को एक महंगे गिफ्ट के साथ शुभकामनाओं का कार्ड भी दिया। कार्ड में लिखे मैसेज में विपुल ने प्रेरणा काम्बले से अपने प्यार का इजहार किया था। महंगा गिफ्ट पाकर प्रेरणा बहुत खुश हुई। चूंकि वो भी विपुल को चाहती थी, इसलिए उसने भी कार्ड का जवाब कार्ड से ही दिया, जिसमें उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। इसके बाद उनके फोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। वह मिलने जुलने के लिए बाहर जाने लगे। विपुल शाह के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह प्रेरणा के ऊपर दिल खोलकर पैसे खर्च करता था। उसे महंगे उपहार देता और महंगे होटलों में जाकर खाना खिलाता। प्रेरणा का वह हर तरह से ख्याल रखने लगा था। इसी दौरान वह पल भी आ गया जब एक होटल में उन्होंने अपनी हसरतें पूरी की। विपुल ने उससे शादी करने का वादा भी कर लिया। प्रेरणा काम्बले विपुल शाह की फरेबी बातों में आ गई। वह विपुल का हर कहा मानने लगी। दोनों काफी खुश थे। प्रेरणा काम्बले विपुल को लेकर अपने गृहस्थ जीवन के ख्वाब देखने लगी, लेकिन विपुल की सच्चाई सामने आने पर उसका ये भ्रम टूट गया। प्रेरणा काम्बले को जब पता चला कि विपुल शादीशुदा है, तो जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जो विपुल उसके तन मन से खेल रहा था, वह फरेबी निकला। विपुल की पत्नी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके पति का किसी और से चक्कर चल रहा है, पर यह बात आखिर कब तक छिपी रह सकती थी। एक न एक दिन तो सच्चाई सामने आनी ही थी। प्रेरणा को अपनी भूल पर पछतावा होने लगा। उसे विपुल पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी। काफी सोचने विचारने के बाद विपुल शाह के प्रति उसके मन में जो इज्जत थी, अब वह नफरत में बदल गई। उसने विपुल को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। उसने तय कर लिया है कि विपुल ने उसके साथ जो धोखा किया है, उसकी वह पूरी कीमत वसूलेगी। वह विपुल से खुद के रहने के लिए एक फ्लैट खरीदने के लिए पैसों की मांग करने लगी। पुणे जैसे शहर में फ्लैटों की कीमत करोड़ों रुपयों में आंकी जाती है। विपुल इतनी बड़ी रकम उसे देना नहीं चाहता था, फिर भी उसने प्रेरणा काम्बले को कुछ लाख रुपए देकर उससे दूरियां बनानी शुरू कर दी। उगने लगे नफरत के बीज, लेकिन प्रेरणा काम्बले भी इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वालों में से नहीं थी। विपुल शाह ने उसे प्यार और मोहब्बत के नाम पर छला था। शादी का वादा करके उसके शरीर और जज्बात से खेला था। इसलिए प्रेरणा ने उससे कहा कि अगर वह उसे फ्लैट खरीदने के पैसे नहीं देगा, तो वह अपने और उसके संबंधों की जानकारी उसकी पत्नी और परिवार को दे देगी। प्रेरणा काम्बले की इस धमकी से विपुल डर गया और वक्त बेवक्त प्रेरणा की बातों को मानकर उसे पैसे देता रहा। लेकिन प्रेरणा काम्बले नाम की फांस उसके गले में फंस गई थी।
अब वे उस दिन को कोसने लगा जिस दिन प्रेरणा से उसकी मुलाकात हुई थी। उसे अब अपनी भूल पर पछतावा हो रहा था। उसका चैन और सुकून सब उड़ गया था। वह अक्सर इस विचार में खोया रहता था कि उसके भविष्य का क्या होगा। प्रेरणा की धमकी और उसकी ब्लैकमेलिंग के भूत से कब तक डरता रहेगा। वह प्रेरणा की मंशा जान चुका था कि वे उससे सिर्फ अपना प्रतिशोध ले रही है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। इन्हीं सब सोच विचारों में फंसे विपुल के मन में प्रेरणा काम्बले के लिए एक खतरनाक योजना ने जन्म ले लिया जिससे उसे प्रेरणा, उसकी धमकी और ब्लैकमेलिंग से आजादी मिल जाए। विपुल ने उसका काम तमाम करने की ठान ली जिससे न रहे बांस और न बजे बांसुरी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। इसके लिए उसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति की जरूरत थी। इस बारे में जब उसने अपने चारों ओर नजरें दौड़ाई तो उसे अपनी दुकान का नौकर लहू गोंते नजर आया। लहू गोंते उसका पुराना नौकर था। जरूरत पड़ने पर वह कार ड्राइव भी कर लेता था। कभी कभी कार ड्राइव करने के लिए विपुल उसे अपने साथ भी ले कर जाया करता था। हर काम में वह उसकी मदद करने को तैयार रहता था। विपुल ने जब उससे बात की तो वह थोड़े से पैसों के लालच में साथ देने को तैयार हो गया। अपनी योजना के अनुसार 15 मार्च 2018 को दोपहर 12 बजे के बाद विपुल ने लहू गोंते को अपनी MH12P 2412 नंबर की कार को बाहर निकालने के लिए कहा। इसके बाद उसने प्रेरणा को ये कहकर बुलाया कि वह पथरी की दवा लेने मुंबई जा रहा है। अगर वह आएगी तो बातचीत में सफर कर जाएगा और घूमकर भी आ जाएंगे। प्रेरणा उसके साथ जाने को तैयार हो गई। वैसे भी वो अक्सर विपुल के साथ लंबी ड्राइव पर जाती थी। बन गई मौत की भूमिका अपनी मौत से अनभिज्ञ प्रेरणा कार में पिछली सीट पर विपुल के साथ बैठकर मुंबई की ओर रवाना हो गई। कार विपुल का नौकर चला रहा था। लगभग 1 घंटे बाद कार लोनावाला के करीब बाहराई मंदिर के पास रुक गई। वहां पर तीनों ने चाय पी। चाय पीने के बाद लहू वापस कार में आकर बैठ गया, जबकि प्रेरणा और विपुल थोड़ा समय बिताने के लिए मंदिर के पीछे वाली एक चट्टान पर जाकर बैठ गए। कुछ मिनटों तक इधर उधर की बातें करने के बाद प्रेरणा काम्बले अपने मतलब की बात पर आ गई। विपुल, तुम मेरे फ्लैट के बारे में क्या कर रहे हो? मैं देख रही हूँ कि तुम्हें मेरे फ्लैट में कोई दिलचस्पी नहीं है। कुछ दिनों से मेरे प्रति तुम्हारा व्यवहार भी ठीक नहीं है। तुम मुझसे दूरियां बना रहे हो। मेरा फोन भी रिसीव नहीं करते। आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? तुम मुझे फ्लैट के लिए पैसे दोगे या नहीं? या फिर मुझे अपने संबंधों के बारे में तुम्हारे परिवार और तुम्हारी बीवी को बताना पड़ेगा? विपुल प्रेरणा के इन जहरीले सवालों का जवाब उसी समय देना चाहता था, लेकिन वक्त अनुकूल नहीं था। वहां से आकर दोनों कार में बैठ गए। प्रेरणा उससे नाराज हो गई थी, इसलिए वह कार की आगे की सीट पर बैठ गई। विपुल के लिए ये मौका अच्छा था। अपने साथ लाई रस्सी से उसने प्रेरणा के गले को पूरी तरह कस दिया। थोड़ी देर तक हाथ पैर मारने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब तक सूरज पूरी तरह से डूब चुका था। चारों ओर अंधेरा हो गया था। कार ग्रामीण पुलिस थाने पौड़ की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। लहू गोंते ने प्रेरणा काम्बले की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कार विसाधर पहाड़ियों के जंगलों में ले जाकर रोक दी। इसके बाद दोनों ने शव को कार से बाहर निकालकर सहारा सिटी के पीछे की घनी झाड़ियों के बीच ले जाकर डाल दिया। लाश को कोई पहचान न सके, इसलिए उन्होंने वहां पड़े पत्थरों से मार मार कर उसके चेहरे को क्षत विक्षत कर दिया। फिर वे घर लौट आए, लेकिन विपुल रात भर इस डर से नहीं सो पाया कि कहीं प्रेरणा के शव से पुलिस को कोई ऐसा सूत्र न मिल जाए जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़े। इससे बचने के लिए वह नौकर के साथ सुबह उठकर घटनास्थल की ओर निकल गया। उसने एक बोरी साथ ले ली थी। मुंबई पुणे रोड स्थित पावना झील के पास पेट्रोल पंप से इन लोगों ने 5 लीटर पेट्रोल खरीदा और मौका वारदात पर पहुंचकर प्रेरणा के शव को बोरी में लपेटकर उसे पेट्रोल से जला दिया। अपने अपराधों का सबूत मिटाने के बाद दोनों पुणे लौट आए। इसके बाद नौकर लहू गोंते अपने गांव चला गया। अब विपुल एकदम निश्चिंत हो गया था। झूठ बोलता है 24 घंटे बीत जाने के बाद जब प्रेरणा काम्बले घर नहीं पहुंची तो घर वालों को उसकी चिंता सताने लगी। बिना किसी को कुछ बताए वे कहाँ चली गई, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अपनी तरफ से काफी खोजबीन के बाद भी जब प्रेरणा का कहीं पता नहीं चला, तब निराश होकर प्रेरणा काम्बले की मां स्नेहा काम्बले वारजे मालीवाड़ी थाने पहुंची। स्नेहा ने थाना प्रभारी बाजीराव मोले से मिलकर उन्हें सारी बातें बता दी और प्रेरणा काम्बले की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा दी। थाना प्रभारी बाजीराव मोले
ने इस मामले को गंभीरता से लिया और स्नेहा काम्बले से प्रेरणा की फोटो और हुलिया लेकर उन्हें घर भेज दिया। इस मामले की जांच उन्होंने सहायक इंस्पेक्टर बाला साहेब शिंदे, एएसआई जगन्नाथ मोरे, हेड कांस्टेबल चंद्रकांत जाधव उर्फ मंगी और राजेंद्र खामकर को सौंप दी। ये बात 17 मार्च 2018 की है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम ने तेजी से प्रेरणा की गुमशुदगी की जांच शुरू कर दी। उन्होंने प्रेरणा काम्बले की उम्र, हुलिया और फोटो के विवरण शहर और गांवों के पुलिस थानों में भेज दिए। जब प्रेरणा काम्बले के मोबाइल डेटा और कॉल रिकॉर्ड निकलवाए गए तो उनके हाथ शीघ्र ही विपुल शाह और उसके नौकर लहू गोंते की गर्दन तक पहुंच गए। वे दोनों पुलिस गिरफ्त में आ गए। इस बीच थाना पौड़ की पुलिस ने विसाधर पहाड़ियों के जंगल से प्रेरणा का जला हुआ शव बरामद करके केस दर्ज कर लिया था। इसकी सूचना थाना वारजे मालीवाड़ी को भी दे दी गई थी। चूंकि ये मामला लोनावला ग्रामीण पुलिस थाने पौड़ के अंतर्गत आता था, वारजे मालवाड़ी पुलिस अधिकारियों ने विपुल शाह और गोंते को उनके हवाले कर दिया। पौड़ पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर सुरेश निबालकर और सहायक इंस्पेक्टर उद्धव खांडे ने उनसे विस्तार से पूछताछ की। पुलिस ने आरोपी विपुल और उसके नौकर के खिलाफ भादंडे की धारा 302, 120B, 34 के तहत गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक विपुल भंवरलाल शाह और लहू गोंते लोनावला जेल में बंद थे। इस मामले की जांच टीम को पुणे डेक्कन विभाग के एससीपी बाजीराव मोहिते ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और एक बार आपसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें भी करें। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और